आपके पास जदीद हथियार हों, मशीन गन्स हों, तरबियत याफ्ता सिपाही, गाड़ियां, बारूद और आपका दुश्मन ना कोई मुल्क हो, ना ही कोई दहशतगर्द और ना ही कोई इंसान, बल्कि एक परिंदा। जी हाँ, एक लंबा भारी जंगली परिंदा शुतुरमुर्ग, जिसे हम इंग्लिश में ईमो कहते हैं। ये सच्ची कहानी है 1932 की, जब ऑस्ट्रेलिया की फौज ने जंग लड़ी और वो भी परिंदों के खिलाफ। और नतीजा क्या निकला कि फौज हार गई और परिंदे जीत गए। आइए चलते हैं तारीख की सबसे अजीब और हैरत अंगेज जंग की तरफ, द ग्रेट ईमो वार। 1932 में दुनिया में कसाद बाजारी चल रही थी, ग्रेट डिप्रेशन। 1932 का जमाना था, दुनिया एक बहुत बड़ी माशी तबाही से गुजर रही, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे, खाने को कुछ ना था, कारखाने बंद थे और आलमी माइशत नीचे जा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया भी इस बहरान से बहुत मुतासिर था, खास तौर पर मुल्क के मगरबी इलाके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किसान सख्त परेशान थे। हुकूमत ने इस बहरान से निकलने के लिए एक मंसूबा बनाया। बहुत से साबिक फौजियों को ज़मीनें अलाट की गईं ताकि वो वहाँ खेती बाड़ी कर सकें और खुद भी रोज़गार हासिल कर सकें। इन किसानों ने गंदम उगाने का फैसला किया। उम्मीद ये थी कि फसल बेचकर वो कुछ कमा सकेंगे, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही किसानों ने गंदम की फसल उगाना शुरू की, एक अजीब आफत टूट पड़ी। तकरीबन 20,000 ईमो परिंदे। ये परिंदे 6 फुट लंबे और वजन में 40 किलोग्राम से ज्यादा और दौड़ने में माहिर थे। वो ग्रोहों की शक्ल में आते, फसलों पर टूट पड़ते और सब कुछ खा जाते। अब ऐसी सूरत हाल में किसान बहुत परेशान थे। किसानों ने हुकूमत से फरियाद की, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमारी मदद की जाए। सर जॉर्ज पेरिस, जो उस वक़्त के वजीर दिफा थे, इन्होंने फैसला किया कि फौज को भेजा जाए ताकि वो परिंदे ख़त्म कर सकें। और यूं आगाज़ होता है दुनिया की वाहिद जंग का, जिसमें फौज ने परिंदों से लड़ाई की। और फिर नवंबर 1932 में मेजर मेरेडिथ की क़यादत में फौज को 10,000 एमुनेशन और बहुत सारी मशीन गन्स और जदीद असला देकर मिशन पर भेजा जाता है। और फिर मंसूबा ये बनाया जाता है कि शुतुरमुर्ग के झुंड देखकर मशीन गन से फायर करेंगे और एक दिन में सैकड़ों मार देंगे। पहला दिन आया, फौज ने तकरीबन 50 शुतुरमुर्ग देखे और फायर शुरू कर दिया, लेकिन वो शुतुरमुर्ग होशियार निकले। गन की आवाज सुनते ही तेजी से बिखर गए। सिर्फ चंद ही ईमो शुतुरमुर्ग जख्मी हुए, बाकी सब भाग गए। अगले दिन एक और झुंड देखा गया, तकरीबन 1,000 ईमो। फौज ने घात लगाकर फायर किया, लेकिन परिंदे फिर तेजी से अलग अलग सिमतों में भाग गए। मशीन गन की गोलियां तो बहुत चली, लेकिन शिकार फिर भी चंद परिंदे हुए। मेजर मेरेडिथ ने कहा, शुतुरमुर्ग फौजी हिकमत अमली में माहिर हैं, लगता है वो किसी जर्नल की हिदायत पर अमल करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने इस जंग का बहुत मजाक उड़ाया। अखबारों में सुर्खियां, टीवी चैनल्स पर बातें, तबसरे कि फौज परिंदों से हार गई है। और फिर इंसानियत ने परिंदों यानी शुतुरमुर्ग की जीत का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट में ही सवाल उठे, क्या हमारी फौज और मशीन गन्स शुतुरमुर्ग से कमजोर है? और यूं हुकूमत ने जंग रोक दी। 10,000 गोलियों से सिर्फ 1,000 ईमो ही मारे गए, बाकी सब बच गए। किसान हैरान, फौज परेशान, शर्मिंदा और हुकूमत खामोश। लेकिन ईमो जीत गए और आज भी ऑस्ट्रेलिया में फख्र से रहते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसी कोई और जंग नहीं जिसमें तरबियत याफ्ता फौज, और वो भी जदीद हथियारों के साथ, जंगली परिंदों से हार गई हो। द ग्रेट ईमो वार, ये एक ऐसी लड़ाई जो ना सिर्फ
तारीख है बल्कि एक सबक भी है। इंसान टेक्नोलॉजी तो बना सकता है, फौज बना सकता है, लेकिन कुदरत के सामने हमेशा बेबस रहता है।